तबाही के बाद एक गरीब किसान की कहानी। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव सहरपुर में रहते थे राम स्वरूप। उम्र 50 के करीब थी। चेहरा झुर्रियों से भरा, शरीर दुबला और आंखों में जीवन भर की मेहनत का दर्द झलकता। गांव में लोग उन्हें रामू किसान कहते थे। वे जितने गरीब थे उतने ही मेहनती और ईमानदार। उनके घर में 3 सदस्य थे, बीवी सीता और 2 बच्चे, सोनू 12 साल और गुड़िया 9 साल। जीवन का सहारा राम स्वरूप के पास एक छोटा सा खेत था, मात्र 2 बीघा। यही उनकी पूरी आजीविका का साधन था। साल भर की रोजी इसी खेत की फसल पर निर्भर करती थी। गांव की मिट्टी उपजाऊ थी, पर बारिश और मौसम के भरोसे कृषि करना हमेशा जोखिम भरा काम होता। राम स्वरूप जानता था कि एक बार फसल नष्ट हुई तो बाजार से अनाज खरीदने की सामर्थ्य उनके पास नहीं है। नई उम्मीद। इस साल राम स्वरूप ने सोचा कि वह गेहूं के साथ साथ सरसों भी बोएगा। सरसों से अच्छा तेल निकलता और मार्केट में अच्छे दाम मिलते। अपने खेत की तैयारी के लिए उसने गांव के साहूकार से कर्ज लिया 10 रुपए। यह रकम बीज, खाद और पानी की मोटर के लिए थी। कर्ज का ब्याज भारी था, पर राम स्वरूप के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने सोचा, अगर इस बार फसल अच्छी हुई तो सब कर्ज चुका देंगे। मेहनत का सिलसिला। दिन रात राम स्वरूप खेत में काम करता रहा। सुबह सूरज निकलने से पहले ही बैलों के साथ खेत में पहुंच जाता। दोपहर में भी खेत की देखरेख करता और शाम को खाद पानी का इंतजाम। बच्चों को भी साथ लेकर गड्ढे खोदता, नहर से पानी भरकर खेत में डालता। सीता कभी टिफिन में रोटी सब्जी लेकर खेत आती, ताकि पति भूखे पेट न रहे। इस मेहनत से खेत में गेहूं उलटकर हरे भरे हो गए और सरसों के पीले फूलों से खेत किसी सोने के कालीन की तरह चमकने लगा। पहला संकट। जनवरी की शुरुआत में अचानक मौसम बिगड़ने लगा। 4 दिन लगातार ठंडी हवाएं चली। आसमान में काले बादल घिरने लगे। रात में गांव के बुजुर्ग कहने लगे कि ओलावृष्टि की संभावना है। यह शब्द सुनकर राम स्वरूप का दिल धड़क उठा, क्योंकि ओले गिरने से फसल चुटकी में बर्बाद हो सकती है। तबाही की रात। और फिर एक रात आसमान से सफेद गोल बर्फ के गोले ओले गिरने लगे, इतना तेज कि खेत में खड़ी फसल पल में चपट गई। गेहूं की लहलहाती बालियां टूट गई, सरसों के फूल चिथड़े हो गए। पानी और ओलों का मिश्रण जमीन पर कीचड़ के रूप में जम गया। राम स्वरूप घर से बाहर निकला, पर रात का अंधेरा और तूफान ने उसे खेत तक जाने नहीं दिया। सुबह जब वह खेत पहुंचा तो सामने ऐसा दृश्य था जैसे किसी ने उसकी पूरी मेहनत को आग लगा दी हो। हर पौधा जमीन पर पड़ा था, बालियां बिखरी थी, मक्खियां मंडरा रही थीं। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। कर्ज का बोझ। ओलावृष्टि के बाद केवल 10% खेती बची थी, जो परिवार के खाने लायक भी नहीं थी। अब सवाल था, साहूकार का कर्ज कैसे चुकाए। साहूकार ने समय पर पैसे न लौटाने पर ब्याज लगाना शुरू कर दिया। महीने भर में 10 शून्य का कर्ज बढ़कर 12 शून्य हो गया। सीता ने घर की बकरी बेचने की सलाह दी, ताकि थोड़ा पैसा जुट जाए। राम स्वरूप को यह करना पड़ा, पर इससे भी कर्ज का एक हिस्सा ही चुक पाया। संघर्ष और मजबूरी। रोजाना खेत में जाकर बचे हुए पौधे देखकर राम स्वरूप और भी टूट जाता। वह सोचता, शायद मैंने ही कुछ गलती की हो, लेकिन मैंने तो पूरी मेहनत की थी। किस्मत ही खराब है। बच्चे अब पहले से चुप रहने लगे थे। गुड़िया रोज पूछती, बाबा हम नया स्कूल बैग कब खरीदेंगे? और राम स्वरूप अपनी नजरें झुका लेता। गांव की राजनीति। गांव के मुखिया ने सरकार से राहत राशि दिलाने का वादा किया, लेकिन कागजों में फॉर्म भरवाने और चक्कर कटवाने के बाद भी कोई मदद नहीं आई। साहूकार लगातार धमकी देता रहा कि अगर पैसे न लौटाए तो घर का छोटा सा हिस्सा गिरवी रख देगा। अंतिम उम्मीद। राम स्वरूप ने तय किया कि इस बार वह गांव छोड़कर शहर में मजदूरी करेगा। खेत को छोड़ना उसके लिए दिल तोड़ने वाला था, क्योंकि यही उसकी पहचान थी। लेकिन बच्चों का पेट और कर्ज की तलवार ने उसे मजबूर किया। वह शहर चला गया। निर्माण स्थल पर ईंट उठाने और गारे ढोने का काम किया।
दिन में 10 घंटे मजदूरी करके जो 300 रुपये मिलते, उसमें से आधा साहूकार को भेज देता और बाकी घर वालों के लिए रखता। सीता की परेशानी, गांव में सीता अकेले बच्चों की देखभाल करती। वह बची हुई जगह में सब्जियां बोकर किसी तरह घर का खर्च चलाती। लेकिन दिखने लगा कि रामस्वरूप की मेहनत अब सिर्फ कर्ज के पेट में जा रही है। समापन एक कड़वा सबक। 2 साल बाद रामस्वरूप ने कर्ज चुकाया, लेकिन उसके खेत की हालत बिगड़ गई थी। बारिश के भरोसे फसल अब पहले जैसी नहीं होती। उसकी मेहनत का फल कभी मौसम लूट लेता, कभी बाजार के दाम। रामस्वरूप की कहानी गांव के हर किसान की कहानी थी, जहां मेहनत, आस और सपने खेत की मिट्टी में खिलते हैं और मौसम की मार से मुरझा जाते हैं।